हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। ठीक है ना, जैसा कि हमारा प्रोग्रेशन खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, प्रोग्रेशन फिनिश कर दिए, तो आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इसका नाम है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, क्या नाम है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, देखो वर्ड को समझना है। पहले वर्ड समझते तो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स सिलेक्शन। जब मैं इसको एक वर्ड और बोलूं सिलेक्शन, एक ही बात है। कोई दिक्कत होगी? अब देखो अरेंजमेंट, जैसे मुझे बोलते फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट ऑफ फाइव बुक्स आउट ऑफ 7 बुक्स। तेरे पास कितनी बुक है? 7। ठीक है, और 7 में से कितने बुक का अरेंजमेंट करना है? 5 का। अभी मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेकिन अभी वर्ड समझना है अरेंजमेंट और कलेक्शन में क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना, तो यानी कि 7 में से कौन सी 5 ये तो मुझे नहीं पता। ये तो या तो मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी या फिर मुझे कोई सामने वाला बताएगा। दूसरा वर्ड क्या है? तो यानी कि एक तरह से मुझे आइडिया हो जाएगा कि 7 बुक्स में से 5 बुक्स का पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा। नहीं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन। मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट। और इसका मतलब क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन मींस सिलेक्शन। अरेंजमेंट मतलब जैसे 10 बॉयज हैं, ठीक है ना, और 10 बॉयज में से मुझे 7 बॉयज को एक लाइन में खड़ा करना है। कितने तरीके से खड़ा कर सकता हूँ? रेडी कि नहीं? कितने वेज हैं? रेडी कि नहीं? तो पहले 10 बॉयज में से 7 बॉयज मुझे पता तो चले कौन से बॉयज खड़े करने हैं। रेडी? कौन से बॉयज एक लाइन में लगाने हैं? 10 के 10 तो है नहीं, यानी कोई 3 निकालने पड़ेंगे। और वो 3 कौन से हैं? रेडी कि नहीं? तो कौन से 3 है ना, वो जो प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? सिलेक्शन। तो एक बात समझ में आ गई, अरेंजमेंट तो तब समझ में आएगा जब कलेक्शन समझ में आएगा, जब सिलेक्शन समझ में आएगा। रेडी कि नहीं? समझ में आया ना? तो इन दोनों टॉपिक की प्राइमरी कंडीशन क्या है? कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात? यानी कि अरेंजमेंट विदाउट कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में वाला बात है, जो कि बेसिक पढ़ लेना उससे ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट पढ़ने से, अरेंजमेंट को समझने के लिए पहले कलेक्शन आना चाहिए। अरेंजमेंट को समझने के लिए किसको आना चाहिए? कलेक्शन के लिए। परम्यूटेशन से पहले कौन? कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ये सब अपनी स्टडी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक लेना, ये नोट कर लेना। ये क्या है? प्राइमरी कंडीशन। क्या कौन सी कंडीशन है? प्राइमरी कंडीशन। इसको नोट कर लेना, सिंपल चीज है। रेडी? बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट किया हमने। रेडी? ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट बस देखो सामने रखिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है ना काउंटिंग फंडा। काउंटिंग फंडा का कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। काउंटिंग फंडा, काउंटिंग फंडा। आज यही टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। काउंटिंग फंडे में भी 2 टाइप के फंडे हैं। एक तो है मल्टीप्लिकेटिव फंडा और एक है एडिशन फंडा। मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेटिव फंडा एंड सेकंड वन एडिशन फंडा। एडिशन फंडा, अब समझना मुझे एडिशन फंडा और मल्टीप्लिकेटिव फंडा के काउंटिंग फंड। काउंटिंग जो आपका करना क्या है? देखो मुझे P से R तक जाना है, लेकिन बीच में कौन है? Q। और
P से Q जाने के लिए मुझे कितने वेज हैं? मेरे पास 2 वेज। इस वे का नाम दिया मैंने 1, इस वे का नाम दिया मैंने 2। और Q से R जाने के मेरे पास वेज कितने हैं? 3 वेज। इन भाई साहब का नाम दिया A, इन भाई साहब का नाम दिया B, इन भाई साहब का नाम दिया C। रेडी? और मुझे जाना क्या है? P से R। तो एक बात समझ लो, P से R जाने के लिए मुझे Q तक जाना पड़ेगा। कंपल्सरी कंडीशन होगी कि नहीं? Q तक जाना ही पड़ेगा। राइट? बिना चाहे तो मैं R तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वेज ही मेरे पास है। Am I right? तब इस केस में एक वर्क को करने के लिए अगर 2 या 3 वर्क्स का होना कंपल्सरी हो जाए, then I will use multiplicative फंडा। देखो यहाँ से P से R तक आना है, वेज क्या है? सुनना मेरी बात। 1 पहले 1 से लेफ्ट, 1 के साथ कौन सा है? A। 1 के साथ A भी, 1 के साथ B भी तो आ सकता है। 1B। नेक्स्ट 1C। 3 हो गए। आइए 1 की कंडीशन फिनिश हो गई। अब 2 की कंडीशन बात करेंगे। 2 के साथ 2A, अगर 2 से गया A से अगर नेक्स्ट 2B, नेक्स्ट 2C। ये मेरे पास क्या है? 6 वेज। रेडी? 6 वेज है कि नहीं? और वेज अगर मैं निकालूं, ये 2 वेज और ये 3 वेज, 2 into 3। रेडी? कोई दिक्कत होगी तो इसको लिखना, ये पहले नोट कर लो। ये नोट कर लिया, इसमें दिखाता हूं। देखो इसमें क्या है, यानी कि वर्क कौन सा कंप्लीट होना चाहिए? R। रेडी? R कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन P से Q पहुंचने के कितने वेज? 2 और Q से R पहुंचने के वेज 3। रेडी? और R तक पहुंचने के लिए Q का होना कंपल्सरी था। देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 6 यहां पे मैं अवेलेबल 2 into 3। रेडी? तो यहां पे लिखना, इफ नंबर ऑफ टोटल वेज of work A and number of total ways of work B कितने? अच्छा इसमें कितना? नंबर ऑफ टोटल वेज ऑफ वर्क A R N, ठीक है? N R N। Then total number of ways of work C is equal to n into n ways। लेकिन खास बात कंडीशन देखना, कंडीशन क्या है? कंडीशन वेयर A and B दोनों कैसे होना चाहिए? कंप्लीटेड। इट इज कंपल्सरी वेयर A and B मस्ट बी डन। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो? देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? m into n। रेडी? इधर आ जाओ। एडिशन फंडा क्या बोलता है? सुनो मेरी बात। मेरे पास क्या एक मूव है और इसमें मुझे कितने साइड है? 2 साइड। इस साइड वाला लिख दिया मैंने, इधर देखो साइड वाला, और ये क्या है? साइड। सुनना मेरी बात, ठीक है? साइड 1 के मेरे पास कितने वेज है? मुझे रूम से बाहर आना है। ये एक भाई साहब है जो क्या है? अंदर रूम में फंसे हुए हैं, इनको बाहर आना है। ठीक है? इनको कहा जाना है बाहर। ये बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं। रेडी? तो दिक्कत है, इनको कहा जाना है बाहर। सुनना भैया, इनको कहा जाना है बाहर। अब देखो, जो एक साइड उधर कितने वेज, कितने नंबर ऑफ डोर्स? 2, और अदर साइड में नंबर ऑफ डोर्स 3, C D। ठीक है ना? अब बाहर में कैसे भी जा सकता हूं? क्या मुझे बाहर जाने के लिए इधर से जाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, मैं इधर से भी बाहर जा सकता हूं। क्या बाहर जाने के
वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 3 प्लस 2, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ, यानी कि ये भाई साहब है, ये जो भी वेव फंसे हुए अंदर इनको बाहर जाना रूम से, तो रूम से बाहर जाने के लिए इसके पास 5 वेज है। 5 वेज कैसे, 3 doors one side and 2 doors are one side, and required condition कि वो तो याद में इधर से या इधर से, अब मुझे बाहर जाने की क्या यहाँ से जाना कंपल्सरी है क्या, नहीं है, इधर से जाए इधर से जा सकता है, या इधर से जाए तो इधर से जाना कंपल्सरी है क्या, नहीं है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 + 2 = 5। लेकिन इधर केस में क्या था, इस केस में देखना, इस केस में क्या था, P से Q जाना ही कंपल्सरी था, जाना ही पड़ता, अदरवाइज मैं आज तक नहीं पहुंच सकता था, राइट है कि नहीं? तब मैं क्या बोलता, इस केस में मेरे पास कितने वेज हो गए 3 × 2, लेकिन इस केस में मेरे पास कितने हैं, इस केस में इसका होना जरूरी नहीं है या फिर इसका होना जरूरी नहीं है, आइदर हो सकता है, नहीं भी हो तो कोई काम कोई दिक्कत नहीं, राइट है कि नहीं? तो इसको रोको बस जोड़ना एक चीज, राइट है कि नहीं? तुम्हारा रखा है एडिशन फॉर्मूले में क्या करना है, इसके नीचे लिखना इफ वर्क ए कितने वेज के m वेज, सीधा लिखना सिंपल लैंग्वेज में 1 × राइट है कि, और वर्क बी कितने वेज n वेज, समझ में आई बात, then total number of ways of work C condition देना where it is not compulsory या फिर मैं ऐसे लिखूं where either A, सुनना मेरा, either A और B, या तो A या B, क्या दोनों भी हो सकते हैं, राइट है? इसका मतलब क्या होगा, क्या इसके होने की इसकी जरूरत है क्या, either लग गया ना, either लग गया तो ये या वो, ठीक है ना, either A और either B, ठीक है ना, कंप्लीट, then total number of ways m + n, ठीक है ना। अब जैसे 3 वर्क होते हैं ए बी सी, राइट है कि नहीं, ए बी सी, और डी वर्क करना है, एडिशन फंडे पड़ रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज n + और जैसे सी वर्क करने वेज है p q n + p, राइट है कि नहीं, और मल्टीप्लिकेटिव फंडे पड़ता तो m × n × p, राइट है कि नहीं, ये सब चलता रहेगा, क्वेश्चन करते इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा कि मुझे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता तो अच्छे समझ में आता, ठीक है, चलो छोड़ो, समझते चलो बस, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स made from the letters of the word कौन सा है, make, right again, make with or without meaning, with or without meaning निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 4 लेकर देखना है, ये तो बोला है मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेड, इन इसमें कितने लेटर 4, इन 4 लेटर्स से वर्ड्स बनाने, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, विदाउट मीनिंग, ठीक है ना। पहला केस रिपीटेशन
इज नॉट अलाउड। सेकंड, रिपीटिशन अलाउड। अच्छा यहाँ एक बात है, टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स, यानी ऑफ 4 लेटर्स, यानी कि जो तुम्हें वर्ड बनाना है वो कितने लेटर बनाना है? 4। अब देखो कैसे करोगे, सिंपल। पहला ए, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सुनो इसको कैसे करोगे, देखो कितने लेटर बनाना है? 4। रेडी? मेरे पास 4 लेटर बनाना है, 1 2 3। रेडी? अब ध्यान से देखो, मेरे पास कितने लेटर हैं? 4। रेडी? तो यहाँ पर इस प्लेस पर 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करना। मेरे पास 4 चॉइस है ना, 4 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? अब जहाँ पर 4 में से कोई एक, देखो मेरे पास 4 बंदे हैं और 4 में से किसी, जैसे क्रिकेट टीम बनानी है। रेडी? क्रिकेट टीम बनानी है, मेरे पास 4 बॉलर है, 3 मेरे पास ऑलरेडी फिक्स है। रेडी? 3 मेरे पास टीम में ऑलरेडी फिक्स है। अब मुझे एक फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट है। अब जो फिक्स नहीं, उनके अलावा मेरे पास 4 फास्ट बॉलर होता है। रेडी? तो उनमें से एक बॉलर सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास चॉइस कितनी है? 4। ये तो बोला है 4 में से कोई एक लेटर यहाँ आएगा। कितनी चॉइस? 4। लेकिन जो लेटर यहाँ आ गया वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। क्यों? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन मतलब जो वर्ड यहाँ आ गया दोबारा रिपीट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो वर्ड है, जैसे यहाँ पर एम आ गया, वो लेटर दोबारा यहाँ आएगा। अब यहाँ एक लेटर फिक्स कर दिया मैंने। अब रिमेनिंग लेटर कितने? जैसे कोई एक फिक्स हो गया, 4 में से एक फिक्स, रिमेनिंग कितने? 3। अब इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस? 3। ठीक है ना? सिंपल। एक लेटर यहाँ फिक्स, एक लेटर यहाँ फिक्स, अब रिमेनिंग कितनी? 2। तो यहाँ पर कितनी चॉइस? 2। और यहाँ पर कितनी? 1। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज। अब देखो सर, ये तो आगे वर्क ए को करने का प्रोसेस, बी को करने का प्रोसेस, सी को करने का प्रोसेस, डी को करने का प्रोसेस। अब सर मल्टीप्लिकेटिव फंडा या एडिटिव फंडा, मैंने कहा इसके से मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि उसमें क्या होता है? 4 लेटर का वर्ड। अब 4 लेटर का वर्ड, तुम एक बात तो तुमने जैसे ये लेटर काउंट नहीं किया, तो कितने लेटर वर्ड? 3 लेटर वर्ड। जैसे ये दो वर्ड आते हैं तो 2 लेटर वर्ड, जैसे 3 वर्ड आते हैं तो ओनली 1 लेटर वर्ड। सही है कि नहीं? तो क्या करोगे सर? सारे लेटर कंपल्सरी, यानी कि सारे वर्ड होना कंपल्सरी, और सारे वर्ड होना कंपल्सरी। दैट मींस इन दिस केस आई विल यूज मल्टीप्लिकेटिव फंडा। तो आंसर इज 4 * 3 * 2 * 1। इज दैट क्लियर? सो 20। ये तो हो गया इसका आंसर, है कि नहीं? दूसरा इसकी बात करते हैं, रिपीटिशन इज अलाउड। सुनना मेरी बात, मेरे पास कितने लेटर? 4। पहले वाले के पास चॉइस 4, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सेकंड वाले के पास चॉइस अब भी 4। तो जो लेटर रिपीट हो गया, जो लेटर यहाँ आ चुका वो रिपीट हो सकता है। सीधा बोला है क्वेश्चन में कि रिपीटिशन इज अलाउड। क्या बोला इसने? रिपीटिशन इज अलाउड। सीधा बोला हुआ क्वेश्चन में रिपीटिशन इज अलाउड। यहाँ पर जैसे 4 लेटर में इसको ये आ गया तो दोबारा रिपीट हो सकता है। अगर रिपीट नहीं होता तो 3 चॉइस थी, लेकिन रिपीट हो सकता है तो एक एक्स्ट्रा लेटर पड़ गया ना, तब कितने? 4। इसके पास मैंने कहा इसके पास भी 4 ही चॉइस है, 2 तो है ही मेरे पास, लेकिन ये 2 लेटर आ गए ना, वो भी तो रिपीट हो सकते हैं ना। तो इसके पास कितने? 4। और इसके पास भी कितने? 4। अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तुमने जैसे ये काउंट नहीं किया 3 लेटर का, या ये दोनों काउंटिंग किए 2 लेटर्स का, 3 काउंट नहीं किए 1 लेटर का, तो सारे वर्ड कंप्लीट होना जरूरी है। कंपल्सरी कंडीशन है कि तो सब कौन सा फंडा? मल्टीप्लिकेटिव फंडा। टोटल नंबर वेज 4 * 4 * 4 * 2। आंसर इज 4 दैट क्लियर? है ओके? आइए समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रफ करता हूं। बिल्कुल सिंपल है।
एक और एग्जीक्यूशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 6 digits even number ठीक है ना, from made by the digits digits क्या क्या है 0 1 2 3 to 9 बेटा कि नहीं। अगर ये वर्ड भी नहीं बोलता ना बाय द डिजिट्स, अगर डिजिट्स के बारे में नहीं बोले तो डिजिट से यूज करता हूं, क्योंकि डिजिट मुझे पता है इनके अलावा कोई डिजिट हो नहीं सकता। 0 से लेकर 9 तक होता है, जितने भी नंबर बनते जो डिजिट्स बनते, इसमें बोला है बाय द डिजिट, तो उसने डिजिट बोल दिया। अगर नहीं भी बोलता तब भी मैं ये लेके चलता, बेटा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगा रिपीटेशन is allowed, second repetition is not allowed। समझना क्वेश्चन को, ठीक है ना, बैठेगी नहीं तो यहां से डिस्कस करते हैं। पहले में दूसरे प्रकार रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये समझना जरूरी है। कितने डिजिट का है 6 डिजिट का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 रेडी। अच्छा एक बात बताओ, इवन नंबर तो पता करना है, इवन नंबर दैट मींस लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। एम आई राइट अबाउट? तो लास्ट डिजिट आएगा ना वो किस में से आएगा, 0 आ सकता है। अगर लास्ट में 0 हो तो इवन नंबर होती, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो यानी कितनी चॉइस 5। इज दैट क्लियर? बैठेंगे 5 हो गई। अच्छा सर फर्स्ट वाले की चॉइस कितनी, अब मुझे फर्स्ट वाले बताओ कितनी चॉइस है। क्या फर्स्ट में 0 आ सकता है क्या? अरे 0 नहीं आएगा, तुमने लिखा 0 3 2 1 4 5 6 नंबर की 6 डिजिट नंबर दिख रही है तुम्हें, लेकिन एक्चुअल 5 नंबर की डिजिट है। आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, पीछे 0 का मीनिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन आगे 0 का मीनिंग बहुत खराब होता है। यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। सो आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। अगर आगे 0 6 डिजिट की नंबर, कितने डिजिट की नंबर 5 डिजिट की नंबर, तो आगे 0 नहीं आ सकता। मैं कौन सा फिक्स करूंगा अभी, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एक तो आगे 0 नहीं आ सकता, एक इनमें से कोई एक नंबर जो फिक्स हो गया वो नहीं आ सकता। टोटल डिजिट कितनी है 10 होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 10 में से 0 का डाल दिया, और जो यहां पर फिक्स हो वो नहीं आ सकता। कितनी चॉइस होगी? 8। सर इसके यहां तो 0 आ सकता है ना, आ सकता है, क्या दिक्कत है, आ सकता है ना, लेकिन जो यहां फिट हो गए, जो यहां फिक्स हो वो यहां नहीं आ सकता। तो 0 आ सकता है, लेकिन टोटल कितने 10 में से 2 फिक्स कितने 1। नेक्स्ट अब इसके लिए 0 यहां पर भी आ सकता है, टोटल डिजिट 10 में से 3 फिक्स 7। नेक्स्ट टोटल कितने 10 0 आ सकता है, इसके में 0 आ सकता है, बट 4 डिजिट कैसे हैं फिक्स, तो 6। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, सारे डिजिट को कंपलसरी काउंट करना। अगर तुमने कोई एक छोड़ दिया तो 5 डिजिट का रह जाएगा। रेडी 6 डिजिट का चाहिए, तो सारे डिजिट को कंपलसरी काउंट करना। तो कौन सा फंडा, मल्टीप्लिकेशन करना। तो आंसर 8 × 8 × 7 × 6 × 5 × 5 कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना। ओके कैलकुलेशन तुम कर लो, बैठेंगे। अब आ जाओ थोड़ा इसकी बात करते हैं पहले वाले, ये तुम्हें समझ में आ गया। पहले वाले कैसे जुड़ी बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब सुन लो पहले वाले केस में कैसे स्टार्ट करना है। इसने क्या बोला रिपीटेशन में चलाओ, तो भैया लास्ट डिजिट में तो कोई दिक्कत नहीं, 6 डिजिट का बताना था 1 2 3 4 5 6। इसमें तो सब 5 आएगा, वही
0 2 4 6 8 यही आएगी इवन डिजिट बताना है। लेकिन यहाँ पर कितने, यहाँ पर 9, पहले कितना था 8, मुझे लगता है समझ में आ गया क्यों सर यहाँ पर 0 के अलावा बाकी सारे आ जाए, 0 नहीं आ सकता, अगर 0 हुआ तो 5 डिजिट का नंबर है, पर नंबर कौन सा है 6 डिजिट का, ओके। तो 0 के अलावा बाकी कोई भी एक भी आ सकता है, ये भी जो यहाँ जैसे इसको छोड़ दूं और 0 को छोड़ दूं, रिमेनिंग कितने 8, लेकिन उसने बोला रिपीटेशन लगाओ, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो यहाँ फिक्स हो जाएगा, लेकिन 0 के अलावा तो कितने हो गए 9 हो गए ना, यहाँ पर तो 10 ही है, ये दोनों में से जो रिपीट हुआ वो भी आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड और 0 भी आ सकते हैं, बाकी सब जगह 10 10 10 हमारे राइट, रिपीटेशन अलाउड है, इनमें 0 रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 डिजिट का नंबर आएगा, तो टोटल कितना हो गया 9 into 10 raised to power 4 into 5, समझ में आ रहा है कैसे है नहीं, क्योंकि अगर तुमने किसी एक डिजिट को नहीं किया काउंट, ये पहला आंसर है रिपीटेशन अलाउड, पहले वाला दूसरे टाइम पे किया है, ठीक है ना, समझ में आया कैसे, अगर तुमने किसी एक डिजिट को हटा दिया तो आंसर कितना होगा 5 डिजिट का, तो सारे डिजिट को काउंट करना कंपलसरी है, तो कौन सा फंडा मल्टीप्लिकेटिव फंडा, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो आप साथ में समझते हो, क्वेश्चन लिखना, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन numbers can be formed from the digit, can be formed from the digits 1 2 3 4 5, the digits can be repeated if the digits can be repeated, digits क्या कर सकते रिपीट हो सकते हैं, या digits रिपीट हो सकते हैं, कितने डिजिट का बनाना है 2 डिजिट का, कैसे नंबर इवन नंबर, तो 2 डिजिट का इवन या ऑड बना के पहले इसको बता दो, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इवन डिजिट इवन और ऑड के बाद लास्ट डिजिट बताते हैं, राइट है नॉट फर्स्ट। अच्छा देखो इसके लिए कितने चॉइस है पास इवन की, इनमें से दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, या तो 2 या 4, अब फिर डिजिट मेरे पास यही डिजिट है, इनसे ही बनाना है, जो कुछ करना है उनसे, पहले मेरे पास 0 से 9 गिवन था, अब की मेरे पास 5 डिजिट गिवन है, इन 5 में से कोई एक बनाना है, राइट है कोई दिक्कत, तो देखो लास्ट डिजिट बनने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, राइट है, लेकिन फर्स्ट डिजिट को भरने के लिए, अरे जो डिजिट यहाँ आ गया फिक्स, जो डिजिट तुमने यहाँ फिक्स कर दी वो रिपीट भी हो सकती है, क्योंकि उसने बोला रिपीटेशन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट भी हो सकती है, तो टोटल चॉइस कितनी, देखो 3 है, सॉरी जो यहाँ फिक्स हो गया तो रिमेनिंग 4, एक फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग 4 डिजिट, अब जो फिक्स हो गया वो रिपीट भी हो सकता है, तो टोटल डिजिट कितनी चॉइस कितनी 5, तो आंसर कितना 2 डिजिट चाहिए, दोनों डिजिट का कंपलसरी लेना, तुमने अगर इसको रिमूव कर दिया तो एक ही बच गया, तो दोनों डिजिट को लेना कंपलसरी, आंसर कितना 10, ठीक है ना, रहेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट, find the numbers of different signals. Find the numbers of different signals. Signal याद है ना? Different signals that can be generated. That can be generated by arranging at least two flags. By arranging at least two flags in order one below the other, समझना ठीक है? on a vertical staff, ठीक है? if five different flags are available, ready? Flags कितने available है? 5. देखो आंसर कैसे निकालना? मेरे पास कितने फ्लैग सुनना पड़ेगा? 5 फ्लैग और 5 फ्लैग का नाम दे मैंने F1, F2, F3, F4 and F5. इसने बोला है different find the number of different signals that can be generated by arranging at least two flags in order मतलब one below मतलब एक के ऊपर एक या फिर एक के नीचे, ठीक है ना? on a vertical staff 5 different flags, 5 में से डिफरेंट, कोई भी दो सेम नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, ये तो दिक्कत होगी। आइडेंटिकल केस अपना आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर आइडेंटिकल केस है तो क्या करना है। अभी अपन क्या मानने चलना डिफरेंट है, ओके? अब कैसे करना समझ? देखो मेरी एक बात बता, इसने बोला है कि जो सिग्नल बनाना है उसके लिए कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने पहले 2 फ्लैग लिखे, सुनना मेरे को, एक F1 F2 सिग्नल बन गया कि रेडी? सर सिग्नल के लिए एटलीस्ट 2 फ्लैग चाहिए, 3 भी तो ले सकता हूँ मैं, 2 से कम नहीं लेना, 3 हो जाए तब तो सिग्नल बनेगा ना। तो एक लिमिट तो होता है F1 F2 F3, is that clear? This is F1, this is F2, this is F3। सिग्नल बनाना है 2 से कम नहीं होना चाहिए, 3 हो गया, 4 भी तो हो सकता है, 4 से सिग्नल बनेगा। उसने बोला है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, then I will use 4 flags, F1 F2 F3 and F4। और हो सकता है कि सारे फ्लैग्स का यूज कर लो तब भी सिग्नल बनाना, मुझे सिग्नल दिखाना है। लो भाई F1 F2 F3 F3, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एडिटिव फंडा। सर एक बात बताओ, सिग्नल तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ ना, सिग्नल तो शो कर दिया ना, सिग्नल के लिए कितना एटलीस्ट 2 फ्लैग चाहिए, क्या सिग्नल को शो करने की जरूरत नहीं ना? सिग्नल तो यहाँ पर शो हो चुका है, तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं है ना, एक तो कंप्लीट करना जरूरी है, दूसरे कंपलसरी केस नहीं है। या फिर एक बात बताओ, क्या इसको कंप्लीट करने की इसकी जरूरत है या इसको कंप्लीट करने की इसकी जरूरत है? कंपलसरी केस तो नहीं है ना। तो मैंने बताया था इसके में क्या करोगे, एडिटिव फंडा। सिमिलरली इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं, सिग्नल ऑलरेडी शो हो चुका है, तो यहाँ पर भी एडिटिव फंडा। अब पहले इनको चूज करो, तुमने फ्लैग F1 चूज किया,
टोटल फ्लैग कितनी है? 5। 5 डिफरेंट है कि 5 डिफरेंट में से एक चूज करो, किसी एक को सेलेक्ट करना है 5 में से। तो तुम्हारे पास चॉइस कितनी है? 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करो, 5 चॉइस। अब जो एक सेलेक्ट हो गया, 5 और 5 कैसे डिफरेंट, एक सेलेक्ट किया दोबारा तो आएगा नहीं, ये कितना आएगा? इसके पास चॉइस 4, रेडी। सिमिलरली इसके पास चॉइस कितनी? 5। अब मैं इसके केस बात कर रहा हूँ, इसके लिए 5 में से एक सेलेक्ट करूंगा, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो 4। नेक्स्ट 3। सिमिलरली यहाँ पर 5 4 3 2 एंड नेक्स्ट वन। इसके बाद चॉइस 5 में से एक फिक्स, रिमेनिंग कितना? 4 में से 5 में 2 फिक्स, रिमेनिंग कितने? 3। 5 में 3 फिक्स, रिमेनिंग कितने? 2। भाई साहब एक ही बच गया, रेडी। देखो यहाँ पर 2 फ्लैग्स का सिंबल बनाना है, तो दोनों फ्लैग को लेना पड़ेगा। तो इस केस में कौन सा फंडा? इस केस में मल्टीप्लिकेटिव फंडा प्लस, याद रखो तीनों फ्लैग को लेकर सिंबल बनाना है, तो ये फ्लैग हटा दिया, 2 फ्लैग्स का एरिया वो तो ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, तो तीनों फ्लैग लेके चलूंगा मैं 5 × 4 × 3। नेक्स्ट प्लस चारों फ्लैग लेने पड़ेंगे। अगर कोई एक हटा दे 3 फ्लैग का हो गया, ये 2 हटा दे 2 फ्लैग का हो गया, 5 4 3 2, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस सिमिलर केस 5 4 3 2 into 1। अब तो तुम आंसर निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। तुम लिख रहे हो सर क्या सर? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये है 20, दिस इज 60, दिस इज 120 एंड 120, 240 60 और ये 240 300 320 आंसर आता है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए? 320। इज दैट क्लियर? रेडी? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आर 320, ठीक है ना। नेक्स्ट find the total number of diagonals, number of diagonals in n side polygon, ready? पॉलीगॉन जानते हो ना, पॉलीगॉन का कितने साइड है? n साइड। तो टोटल नंबर ऑफ क्या करना है? डायगोनल, बैठेगा नहीं? समझदार हो तुम, बना लोगे। अब देखो बनाना कैसे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल बनाना है, सुनना मेरी बात, ठीक है ना। चलो ये क्या है तुम्हारे पास? क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल कैसे बनेगा? इसके अपोजिट वर्टेक्स को काउंट करना वही तो बनेगा, रेडी? तो डायगोनल बनाने के लिए मिनिमम कितने वर्टेक्स चाहिए? कितने चाहिए? 2 वर्टेक्स। और यहाँ पर कितना है? n साइड। तुम एक बात जानते हो, जितने साइड होंगे किसी पॉलीगॉन में उतने ही क्या होंगे? वर्टेक्स। जैसे इसमें कितने वर्टेक्स? 4, तो कितने साइड? 4, ठीक है ना। रेडी? तुम ऑलरेडी जानते हो, 9th 10th पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सब बताने जरूरत नहीं है, डायग्राम बताने कैसे करना है। डायग्राम को पता भी होगा तुमको, लेकिन तुमने वो निकाला होगा थीटा एंगल कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। तो यहाँ कैसे निकालना है सुनना पड़ेगा। मैं एक पॉलीगॉन बना रहा हूँ, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड,
छठी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड, सातवीं साइड, आठवीं साइड, डॉट 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 एन साइड। इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने A1, नाम मेरा, इसको दिया A2, इसको दिया A3, इसको दिया A4, इसको दिया A5, A6, A7, A8। अब सपोज लास्ट वर्टेक्स हमारे पास बना है एन साइड है, रेडी? सुनो, अब तुम्हें क्या करना है, डायगोनल। डायगोनल के जो कितने साइड चाहिए, कितने वर्टेक्स चाहिए? मिनिमम 2 वर्टेक्स, सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम में 2 वर्टेक्स चाहिए। एक वर्टेक्स से डायगोनल बनेगा नहीं, और 2 वर्टेक्स से डायगोनल बन जाएगा, 3 वर्टेक्स से डायगोनल बनता नहीं, तो 2 वर्टेक्स चाहिए मुझे। अब 2 वर्टेक्स चाहिए, सुनो, ये लिया वर्टेक्स 2, इसके पास कितनी चॉइस? इसको मैंने लिया B1, वर्टेक्स नाम दिया B1 चॉइस, इसको नाम दिया वर्टेक्स 2। अच्छा, तुमने पहला वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया, चाहे तो पहले से सेलेक्ट कर सकते हो, पहले से, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम पहला वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, तुम्हारे पास n वर्टेक्स में कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, n थिंग्स में से कोई एक थिंग सेलेक्ट करना है, कोई एक थिंग को रखना है। तुम्हारे पास चॉइस कितनी? n। रेडी? सुनना देखो, ये तुमने पहला वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड वर्टेक्स कैसे करना है? अब देखो डायगोनल कैसे करना है, सुनो बेटा। जैसे तुमने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, तो पहली बात, अब डायगोनल के लिए जो तुमने सेलेक्ट किया है, इस वर्टेक्स को ले नहीं सकता, नहीं ले सकता, वो डायगोनल। सेकंड वर्टेक्स, बेस ऑफ सेकंड वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स पे सब देखो, टोटल बेस कितनी? n। जो तुमने पहला वर्टेक्स सेलेक्ट किया है वो तो ले नहीं सकता मैं, अब तो अदर कोई वर्टेक्स लेना पड़ेगा। तो डायगोनल बनाना है, सेकंड अदर वर्टेक्स चाहिए ना, तो मैंने कहा माइनस में कर दो, वो वर्टेक्स हटा दिया। ये वर्टेक्स कौन सा है? B1 वाला, घटेगी। दूसरी बात, वर्टेक्स तुम्हें डायगोनल बनाना है, तो वर्टेक्स ये भी लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ये और ये कोई डायग्राम बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, ये कब बनाएंगे? अपोजिट वर्टेक्स। तो नेक्स्ट वर्टेक्स लूंगा तो कौन सा लूंगा? या तो ये, या ये, या ये, रेडी? समझ में आया? तो एक तो ये नहीं ले सकता और ये नहीं ले सकता, यानी कि दोनों के दोनों नेवर वर्टेक्स नहीं ले सकता। नेवर वर्टेक्स से डायगोनल बनना पड़ता है, अल्टरनेट वर्टेक्स ले सकता हूं। तो -2 कैसे? 2 नेवर वर्टेक्स, नेवर्स, NEIGSBOURS, ठीक है ना? नेवर वर्टेक्स, इज दैट क्लियर? तो यानी कि इसके पास कितने चॉइस? n-3, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने? n into n-3। अभी क्या, अभी कहानी पूरी। अब सुनो, तुमने जैसे ये वाला वर्टेक्स बनाया, सुनना भैया, ये वाला वर्टेक्स बनाया, डायगोनल बनाया, तुम जैसे ही यहाँ पर पहुंचोगे ना, तो तुम पाओगे सर ये वाला इस वर्टेक्स पर करो, इस वर्टेक्स के डायगोनल निकालोगे, तुम बोलोगे सर ये वाला डायगोनल ऑलरेडी काउंट हो चुका है कि नहीं? जैसे तुम यहाँ पहुंचोगे ना, सर ये वाला डायगोनल A2 पर ही काउंट, A5 पर देखोगे सर ये वाला डायगोनल तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। सिमिलरली ये वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है, सिमिलरली ये वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो यानी कि हर एक वर्टेक्स 2 बार काउंट हो गया। जब मुझे क्या चाहिए? एक ही बार चाहिए, तो डिवाइड बाई 2, ठीक है ना? अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कैसे लिखोगे, ठीक है ना? मैं समझा दिया, अपनी लैंग्वेज में। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड, ठीक है ना? लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ diagonals in a polygon साइड कितनी है इसमें? साइड n है, कितनी साइड? n। इधर क्लियर रहेगी नहीं? अभी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, रहेगी नहीं? अगला नेक्स्ट करते हैं।
बैठेगी तो आज में इतना ही काफी है। बैठेगी थोड़ी बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना, तो लॉकडाउन चल रहा है, माइक में गाने में क्या बैठेगी। अच्छा आज में इतना ही काफी, ठीक है। मुझे पता है समझ में आ गया होगा, बेसिक था इंट्रोडक्शन